हेलो एंड वेलकम गाइस, अकाउंटेंसी पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th। जो लास्ट टॉपिक चल रहा है अभी इसमें वो गारंटी प्रॉफिट का है। आइए समझते हैं गारंटी प्रॉफिट के पार्ट 2। तो सबसे पहले आइए समझते हैं गारंटी प्रॉफिट में हम किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस का कंडीशंस होता है, वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स और बाय फर्म इन द ओल्ड रेशियो। इसका मतलब ये होता है, आप सुनिएगा ध्यान से, गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स और बाय इन फॉर्म द ओल्ड रेशियो। अब मान लीजिए एबीसी पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उनका 2:1:1। सी को गारंटी दे रहे हैं, तो सी को गारंटी देंगे तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे ए और बी, तो जो भी उसका गारंटेड मिनिमम गारंटी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स ए और बी पे करेंगे। एक बात और बता देता हूं मैं यहाँ पे, हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन हो, जो सर मैंने गारंटी प्रॉफिट मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिए सी को 10,000 की, और यदि मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती हूं या करता हूं तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है 12,000, तो क्या हम ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है क्या उससे वापस ले लेंगे? तो नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, मिनिमम की यहाँ पर गारंटी है, मैक्सिमम की नहीं, मिनिमम की गारंटी है। इससे कम नहीं मिल सकते, ज़्यादा तो भाई ऑब्वियसली वो बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये यदि मन में कोई क्वेश्चन होता है तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो पहला वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। आइए पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। अब ये भी हो सकता है जैसे कि मैंने अभी कहा 2:1:1 रेशियो था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सिर्फ ये था इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो था। अब मान लीजिए सी पार्टनर्स को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया गया और बाकी बचे ए बी, कहते हैं स्पेसिफिक, मतलब एक बार दोबारा से उस क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, मान लेते हैं 3:2, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो उस 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैं आपको केस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही आसान हैं, आपको उसमें मैं एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूं ताकि आप इस एग्जांपल के बेसिस पे जो मैं केस अभी बता रहा हूं उस क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 3 समझते हैं, गारंटी बाय वन पार्टनर। अब मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं और एक ही गारंटी दे रहा है, तो ये भी हो सकता है ए बी सी पार्टनर्स हैं, सिर्फ ए ने कहा भाई मैं सी को गारंटी दूंगा, तो आपको पता है जो गारंटी देगा मतलब जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ही फायदा होगा। तो सेम कंडीशन हो सकता है, यदि ए गारंटी दे रहा है तो ए को फायदा भी होगा और ए का नुकसान भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ एक ही पार्टनर्स गारंटी देगा, बाकी जो बचे पार्टनर्स है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि बी है। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, गारंटी टू अ न्यू पार्टनर बाय वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। गारंटी टू अ न्यू पार्टनर बाय वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, जो नया वाला पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है और वो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट के साथ एंटर कर रहा है, तो उस पार्टनर्स की गारंटी जो है वो ओल्ड वाले पार्टनर्स गारंटी देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। मान लीजिए एबीसी पार्टनर्स हैं, लगातार एग्जांपल हम एबीसी का ले रहे हैं, डी कोई नया पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, तो डी की जो गारंटी है, मिनिमम गारंटी है, हो सकता है वो ए दे दे, हो सकता है बी दे दे, हो सकता है सी दे दे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, फिर भी मैंने आपको ये सारे कंडीशंस बताए हैं। और एक कंडीशन मैंने अभी आपको पहले वाले इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने बताया, जो लॉस वाला केस करवाने वाला हूं, तो इसका जो लास्ट टॉपिक होगा, जो पार्ट 3 होगा, वो लॉस का होगा। लॉस वाले केस में हम किसी भी पार्टनर्स को गारंटी मिनिमम प्रॉफिट कैसे देते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो आइए फटाफट से एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल समझ लेते हैं पहले। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000। अब यहां पर जो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें यह बताया गया है सी को मिनिमम अमाउंट गारंटी दी जा रही है 10,000 रुपए की, ठीक है, एज हिज शेयर फॉर द ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल जो है उसकी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट होगी 10,000। द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 31 मार्च 2017 अमाउंटेड 40,000। फर्म की जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एब्रीविएशन अकाउंट। अब यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया जो इसको सी को जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है वो दे कौन रहा है। तो अभी मैंने बताया जब आपको ये गिवन नहीं होगा तो ऑलरेडी उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर जितने भी बचे हुए हैं वही उसको जो है मिनिमम गारंटी प्रॉफिट पे करेंगे, माना कि डेफिशिएंसी पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसने कहा वर्किंग नोट बनाओ, तो यहाँ पे भाई स्पेस कम है तो फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, मैंने ऐसे समझाने का एक फॉर्मेट बना दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऐसे कर लेंगे तो सीक्वेंस बन जाएगा।
तो पहले प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट को डिवाइड किया 3:1 में, 3:1 में 40,000 3/5 24,000, 40,000 1/5 8,000, 40,000 1/5 8,000। ये पॉइंट क्लियर होगा किस रेशियो में बांट रहे हैं, इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उस रेशियो में। अब यहां पर एक बात सोचनी है, सी को आपने मिनिमम गारंटी दी थी कितने की, 10,000 की, लेकिन इस बेचारे को मिल कितनी रही है, 8,000 रुपए। तो भाई ये तो पहले कमिटमेंट करके आया है जो भाई मुझे तो 10,000 मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। अब आपको पता है यहां पर क्या हो गया, यहां पे 2,000 रुपए की कमी हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे। हाउएवर सी मिनिमम गारंटी प्रॉफिट इज 10,000, आपने सी को मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दी थी 10,000 की, सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 10,000 माइनस 8,000 कितना, 2,000। लेकिन हुआ क्या, 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी हो गई, 2,000 रुपए की कमी पड़ गई। अब कौन पे करेंगे, तो ए और बी। क्यों पे कर रहे हैं और बी, उन्होंने तो कहा नहीं था, लेकिन आपको पता है मैंने अभी, जब ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं हो जो कौन पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सी के अलावा, वो सारे पार्टनर्स उसको गारंटी प्रॉफिट मिनिमम डेफिशिएंसी पे करेंगे। तो देखते हैं, डेफिशिएंसीज टू बी बॉन्ड बाय ए एंड बी 3:1। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, ये बात ध्यान रखना है आपको, जैसे कि मैं यहां पे एक बार समझाता हूं, 3:1:1, यहां पर ए बी सी, सी की जो प्रॉफिट है उसे आपको हटा देना होगा, जो रिमेनिंग बचेंगे ए और बी 3:1, उसी रेशियो में आपको जो है डेफिशिएंसी पे करनी है। तो यहां पे डेफिशिएंसी 3:1 समझ में आ गया होगा। डेफिशिएंसी कितनी थी, 2,000 की, 2,000 इंटू 3/4 1,500 रुपए, तो इंटू 1/4 500, सी का तो मिलना ही मिलना है। अब फटाफट से निकालते हैं न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना होगा, 24,000 रुपए पहले मिल रहे थे इसको, अब 1500 उसको देना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया 22,500। अब बी का कितना था, 8,000, उसको 500 रुपए जो अपने जेब से देने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा सी को, ठीक है, तो आप यार 7,500। अब सी को तो भाई पैसा मिलना ही मिलना है, तो 8,000, 1,500 दिए ए ने, 500 दिए बी ने, टोटल बैठ के 10,000। तो ये भाई अपना जितने की मिनिमम की थे वो मिनिमम गारंटी उसको मिल चुकी है। तो आई होप आपको अच्छे से ये वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा। फटाफट से बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट नोट करते हैं, तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। क्लियर अमाउंट, और कोई अमाउंट है नहीं और आएगा नहीं, तो मैं इसलिए पहले से ही टोटल कर लेता हूं 40,000। अब इसका अमाउंट भी आ गया 40,000, ठीक है। अब इस तरफ कुछ भी नहीं है, ना आईओसी है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ठीक है। तो अब आपको बता दूं, यदि आईओसी सैलरी कमीशन होता तो उसके अलग क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में से सैलरी आईओसी कमीशन माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहां पे प्रॉफिट, फिर उसमें से निकालेंगे डेफिशिएंसी। तो वो आगे आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, वो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें भी आप आसानी से कर सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अब इस क्वेश्चन में जितना प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, एबीसी पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। अब ए बी सी को यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 40 का ही, लेकिन 40 को आप प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं बांट सकते क्योंकि ये गारंटी वाला केस है। गारंटी वाला केस में हमें अकॉर्डिंग टू द वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ए का है 22,500, तो ए का लिख दो 22,500, बी का है 7,500, तो लिख दो 7,500, और सी का है 10,000 जो कि इसकी मिनिमम गारंटी थी। अब आगे टोटल 40,000। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो गारंटी प्रॉफिट, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, बस एक बार आपको इसको समझने की जरूरत है, उसमें पॉइंट कंडीशंस क्या गिवन है। क्लियर है पॉइंट। तो अब आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।